नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट 2026 के न्यू सिलेबस के विषय में। यानी कि इसमें सिलेबस जो है इसका पुराने पैटर्न पे ही फॉलो करेगा, लेकिन क्या चेंजेज हो सकते हैं तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले तो हम लोग यह जान लेंगे क्या सिलेबस है फिलहाल में इसका, और चेंजेस का मतलब कि बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हो जाएगा कि हमें कोई विदेशी सब्जेक्ट इसमें छोड़ने पड़ेंगे। हमें सारे सब्जेक्ट वही रहेंगे। नियर अबाउट हो सकता है कि पेडागोजी की मात्रा थोड़ा सा बढ़ जाए, या फिर जो आपका बाल विकास है थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन मार्किंग वही रहने वाले हैं और सब्जेक्ट भी वही रहने वाले हैं। जैसे कि हम लोग पेपर फर्स्ट और सेकंड के विषय में डिस्कस करेंगे। यूपी टेट 2026 का सिलेबस पिछले वर्षों के समान ही रहने की उम्मीद है, ध्यान रखिएगा। जिसमें मुख्य रूप से बाल विकास, भाषा में हिंदी रहेगा, अंग्रेजी रहेगा, संस्कृत रहेगा, उर्दू रहेगा। गणित में गणित और विज्ञान पेपर 2 के लिए है अनिवार्य, और सामाजिक अध्ययन भी पेपर 2 के लिए अनिवार्य है। जो एसएसटी से बिलोंग करेंगे उसके लिए सामाजिक अध्ययन, जो साइंस से बिलोंग करेंगे उनके लिए गणित और विज्ञान रहेगा 60 मार्क्स के। और पर्यावरण अध्ययन के पेपर फर्स्ट में शामिल हैं, आपको पता है, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र भाषा 1, भाषा 2, गणित विज्ञान या सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन पेपर फर्स्ट मुख्य खंड है, जो हिंदी व्याकरण, शिक्षण विधियों और विषय विशिष्ट ज्ञान पर केंद्रित हैं। और नए सिलेबस की घोषणा के लिए आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना होगा आपको। लेकिन हम लोग पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे, कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं होने वाले हैं। आप लोग इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई अपना शुरू कर दीजिए। यूपी टेट पेपर फर्स्ट के सिलेबस के विषय में हम बात करेंगे। प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 तक शिक्षक अब बनेंगे इसको पास करने के बाद। उसके बाद अगर पेपर 2 की बात करेंगे तो इसके सिलेबस उच्च प्राथमिक स्तर यानी जूनियर लेवल के होते हैं, और 6 to 8 के टीचर आप बनेंगे इसको पास करने के बाद। मतलब आप एक तरह से पात्र हो जाएंगे कि शिक्षक भर्ती आएगी, अब उसमें एलिजिबल हो पाएंगे जूनियर और प्राइमरी में। जो पहला पूछा जाने वाला, देखिए 5 सब्जेक्ट होंगे, पांचों 30-30 नंबर के होंगे। आप इसको अनिवार्य रूप से बहुत ध्यान से सुनिएगा। और जो जनरल वाले बच्चे हैं उनको 90 मार्क्स पासिंग चाहिए, और जो SC ST OBC हैं उनको 82 मार्क्स पासिंग चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाले हैं, आगे भविष्य में नहीं पता, लेकिन अभी तक फिलहाल में नहीं ऐसा कोई नोटिस है। बाल विकास पूछे जाएंगे आपके 30 मार्क्स के। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र मतलब कि CDP से क्या रहने वाले हैं देखिएगा। उसमें पेडागोजी की मात्रा रहेगा, सुनने में आ रहा है कुछ हद तक बढ़ सकता है, ठीक है। बाल विकास की अवधारणा, सीखने के सिद्धांत, समावेशी शिक्षा, मूल्यांकन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया ये रहने वाले हैं। भाषा 2 हिंदी की अगर बात करें कंपलसरी है भाषा 2। अपठित गद्यांश व्याकरण में जैसे वर्ण, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, कारक, काल विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां ये रहने वाले। अलंकार, रस, छंद, रचनाकार, हिंदी, शिक्षा शास्त्र ये सब रहने वाले हैं। भाषा 2 आप चूज कर सकते हैं, इंग्लिश लें, चाहे उर्दू लें, चाहे संस्कृत लें पेपर फर्स्ट के लिए। तो भाषा समझ होने चाहिए उसके, और व्याकरण, शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी सबके में यह सभी के लिए रहेगा। बस लैंग्वेज का हेर पे रहेगा, संस्कृत वालों के लिए संस्कृत में रहेगा, उर्दू वालों के लिए उर्दू में रहेगा, अंग्रेजी वालों के लिए अंग्रेजी में रहेगा बस। गणित में संख्या यानी कि नंबर सिस्टम का ज्ञान होना चाहिए, अंकगणित, ज्यामिति, मापन, बीजगणित के मूल, डेटा प्रबंधन, गणित, शिक्षा शास्त्र ये आपके आने चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो EBS इन्वायरमेंट साइंस है जो आपका, इसमें परिवार, मित्र, भोजन, आश्रय, जल यात्रा चीज़ें जो हम करते हैं। पर्यावरण शिक्षा शास्त्र, इसमें भूगोल के भी कुछ पार्ट जुड़ जाते हैं, इतिहास के भी कुछ पार्ट जुड़ जाते हैं, पॉलिटी के भी कुछ पार्ट जुड़ जाते हैं पर्यावरण अध्ययन में। इस तरह से बनाया जाता है इसको, ठीक है ना। ये रहेगा हमारे प्राइमरी के। अब हम बात करते हैं आपके यूपी टेट पेपर 2 के सिलेबस के विषय में। उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 से 8 के लिए बाल विकास इसमें भी रहने वाले हैं 30 नंबर के। शिक्षा शास्त्र पेपर फर्स्ट के समान ही रहने वाला है। इसमें भाषा हिंदी या पेपर फर्स्ट के समान, लेकिन उच्च स्तर पर थोड़ा होगा। बात यहाँ पे थोड़ी सी कठिनाई की बढ़ जाती है, कठिनाइयाँ बढ़ जाती है बस। भाषा 2 की बात करेंगे, इसमें भी आप चूज करेंगे, चाहे अंग्रेजी ले, चाहे उर्दू ले, चाहे संस्कृत ले, पेपर फर्स्ट के समान ही रहने वाले, लेकिन थोड़ा सा उच्च स्तर लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा बस। और क्वेश्चन का लेवल बस अप होगा, और सिलेबस सेम रहने वाले हैं, चैप्टर सारे सेम रहने वाले हैं। गणित में गणित और विज्ञान वाले अभ्यर्थी के लिए जो साइंस से बैकग्राउंड से होंगे उनके लिए 60 नंबर के रहेंगे गणित विज्ञान, जो कि गणित विज्ञान विषय के शिक्षक के लिए अनिवार्य होता है। जैसे संख्या हो गया, बीजगणित हो गया, ज्यामिति, गति, बल, ऊर्जा, कार्य, प्रकाश, चुंबकत्व, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और विज्ञान शिक्षा शास्त्र। देखिए जीव विज्ञान मतलब कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं। यहाँ रसायन विज्ञान, इसमें पूरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वो पढ़ने हैं। इसके बाद पांचवा जो आपका सब्जेक्ट है, चौथा हो गया, फिर जो SST से बैकग्राउंड से होंगे उनके लिए 60 नंबर का सामाजिक अध्ययन होगा, जिसमें भूगोल होगा, इतिहास होगा, नागरिक शास्त्र होगा, अर्थशास्त्र होगा, सामान्य विज्ञान होंगे, है ना। इस तरह से शिक्षण शास्त्र होंगे, वह उनके लिए है। तो गणित जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए 60 नंबर का गणित विज्ञान रहेगा, और 30 नंबर में भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड भी 30 नंबर का, और बाल विकास भी 30 नंबर का। और जो एक तरह से SST से होंगे उनके लिए 60 नंबर का सामाजिक अध्ययन रहेगा, साइंस और मैथ की जगह, ठीक है ना। महत्वपूर्ण कुछ बिंदु है, जैसे 150 नंबर के पेपर होंगे, आपके 90 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे, जिनमें से 90 प्रश्न आपके विषय वस्तु से होंगे, और 60 प्रश्न आपके शिक्षा शास्त्र से होंगे, पेडागोजी से होंगे। ये चीज़ें कहा जा रहा है। और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, और कोई नकारात्मक अंक नहीं होता है। नया सिलेबस जारी अगर होगा तो आपको सूचित किया जाएगा, आप अपडेट